सारे बना राम राम भाई, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर जाट छोरियो थमने राम राम। और ये अपनी बजाज पल्सर 220 एफ 2018 मॉडल। 3 साल तो ऊपर अपनी मोटरसाइकिल टोटल हो चुके हैं भाई। तो इसका इंजन का काम होया है ना होया है, कोई सामान डाला है ना डाला है, वो सारी चीज़ क्लियर करेंगे। 33-34 हज़ार किलोमीटर के आसपास टोटल अपनी मोटरसाइकिल हो चल चुकी है। और क्यों मैंने बजाज सबसे बकवास लग कंपनी लगा है, कई चीज़ इसके अंदर है, आप तब बकायदा लाइव करके दिखाऊंगा, बताऊंगा कि चीज़ इसके अंदर कमी है भाई। जिसमें लेजेंड मोटरसाइकिल है, फिर भी इसके अंदर ये सुधार इतना करते नहीं कंपनी वाले, तो सारी चीज़ क्लियर करेंगे। ठीक है, चलो वीडियो करते स्टार्ट बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो सबसे पहले तो भाई मैं आपको दिखा दूँ इसकी ओवरऑल कंडीशन क्या है अपनी मोटरसाइकिल की। ये आप देख सको, फ्रंट में तो शोकर कोई लीक नहीं है अपनी मोटरसाइकिल की, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक अगर आप देखोगे इंजन के यहाँ तक, तो यो हर 220 में रहे, यहाँ कोई पैकिंग रहे भाई, वो लीक हो जाए तो वहाँ तक थोड़ा सा ऑयल निकल रहा है, पर बाकी यहाँ तक अगर आप देखोगे तो यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना है। यो सील कट रही है यहाँ की बस थोड़ी सी, ठीक है ना भाई। यो मतलब अधिकतर हर 220 में शिकायत आ ही जाओ भाई, ठीक है। एग्जॉस्ट वैसा का वैसे थोड़ी बहुत स्क्रैच वगैरह चल रही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पिछले शॉकर आपके आगे हैं, इनमें भी कोई दिक्कत ना भाई, ठीक है ना। ये भी लीक वीक इसके नहीं हुए हैं, ठीक है। और फेयरिंग देख सको आप, फेयरिंग में यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ना। अगली अगर मैं फेयरिंग की बात करूँ यहाँ तक, तो मोटरसाइकिल अपनी भाई गिर गई थी, देख लो ना। गिरने के बाद में यो मतलब इसमें तो आवाज़ वैसे भी आ 220 में था, लेकिन वो गिरी है जैसे, तो उसके बाद में इसके अंदर और ज़्यादा वाइब्रेशन मौजूद अपनी में होगी है। रियर में ताकत देखोगे तो टेल लाइट देख सको, इसकी टेल लाइट भी इसकी खराब होगी भाई। कुछ पॉइंट इसके चसे हैं वैसे, और सारे ना चसते हैं ना, कुछ एक आधे इसके अंदर खराब हो रहे हैं भाई इसके, ठीक है ना। एक आधे 2-3 चसे हैं इसके, और मतलब ज़्यादा चसते को ना भाई। तो इसकी जो टेल लाइट है इसमें दिक्कत आ गई यार। यो 220 नहीं, अधिकतर 220 अगर आप देखोगे तो उनकी टेल लाइट में आपने दिक्कत जरूर देखने मिल जाएगी भाई, ठीक है। एक तो मैंने कमी इसके अंदर लगी यो सबसे बड़ी। दूसरी ये आप इसकी पहले तो चैन देख सको भाई। हालांकि इसमें मैं ज़्यादा वो ना करता, हालांकि आपने बजाज की कोई भी मोटरसाइकिल हो, सिर्फ 220 नहीं, पल्सर सीरीज में आप कोई सी भी मोटरसाइकिल ले लियो, चैन की आवाज़ 200% आपने हर मोटरसाइकिल में देखने नहीं मिलेगी, कोई नई बात ना है, ठीक है। इसके अंदर भी अब जैसे इसकी चैन सूखी पड़ी है, अगर आप मैं आप तो पास दिखाऊँ तो देख सको आप भाई, ठीक है। तो ई भी इस मोटरसाइकिल के अंदर जैसे कि चैन की आवाज़ डबल हो रही है भाई, ठीक है। और यहाँ तक किसी प्रकार की ना कोई बेरन किसी मतलब जैसे दूसरे तीसरे गियर में चला हुआ तो बहुत गंदे तरीके तक आवाज़ आ भाई, बेरन कहाँ था तो आ वो। ये लाइट लगा सको जैसे कि आपने बेरा है, यो जो पार्ट है भाई, यो भी अधिकतर मोटरसाइकिल 180 हो 220 हो, यो लाइट इनकी हिलन लग जा भाई आता है, ठीक है ना। याद इसमें यहाँ को पेच पूछ मारो जब ठीक रहेंगे, फिर कुछ भी करो, लेकिन अगर ना चिपकाते हो तो इसमें तभी आवाज़ आने लग जाए बहुत गंदे तरीके से भाई, ठीक है। एक मैंने कमी इसके अंदर लगी यो, छोटी छोटी चीज़ है, इनका सुधार करना चाहिए भाई कंपनी वाले ने, लेकिन बिना क्यों ना करते, बजाज वाले समझते बाहर है भाई, ठीक है। नंबर एक और बता दो आप, तो ये देख रहे हो इसका भाई, जो इसके आप जो ग्रिप है, ये देखो कितना बकवास क्वालिटी का दे रही है बजाज वाले, देखिए भाई, ये देखो, देख रहे हो ऐसे हो करे यार, ये देखिए, ये तो कम से कम बढ़िया क्वालिटी की दे दो यार। ये मान लो अब जैसे आप होल्ड कर ढंग तक प्रॉपर तरीके से पकड़ ही नहीं सकते, तो आपने कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा। जैसे आप मतलब कोरिंग वोरिंग करे, कुछ भी थोड़ा सा भी हाथ रिपट गया, कुछ भी हो गया, बैलेंस खराब हो यार एक बार भाई, तो ये तो कम से कम बढ़िया क्वालिटी दे दो यार। ये भी हो ना भारत लगवाया दूसरी मतलब भारत लगवा के ना, देख रहे हो ना आप, यो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत ना है, लेकिन ये कंपनी तो यहाँ हो ना, ये देख रहे हो आप कैसे हैं, ये देखो, तो ये तो क्वालिटी कम से कम ढंग से दे दो इसके अंदर, ये ना देते भाई, ठीक है। उसके बाद में अब इसके अंदर मोटरसाइकिल के अंदर ना यो वाली जो लाइट, जैसे मैं इसने स्टार्ट कर दूँगा थोड़ी देर बाद ना भाई, इसके अंदर यो लाइट आ जाए, वरना किस चीज़ की लाइट है पता ना, यो लाइट आ जाए इसके अंदर भाई, ठीक है ना। अब यो ना पता किस चीज़ की है। बाकी 33,628 किलोमीटर टोटल अपनी मोटरसाइकिल हो, देखो आगे लाइट में जो चस्की देखो, यो बताना किस चीज़ की है भाई। एक तो यो लाइट आओ इसके अंदर, किस भाई ने बेरा तो जरूर कमेंट करके बताइयो। और बाकी तो और इसके अंदर कुछ खास दिक्कत है मतलब और तो है ना, जो थी मैंने आपको बता दी। एक तो भाई इसके अंदर ये वाइब्रेशन वगैरह, ये क्वालिटी मैंने आपको दिखा दी, यही दिक्कत है मोटरसाइकिल के अंदर भाई, ठीक है ना। और बाकी ऐसी कोई दिक्कत ना आता, और राम तो ये चीज़ है भाई टोटल, ठीक है ना। बाकी और तो मोटरसाइकिल ठीक है, समझ मेरा आज भी कल लग रही है, तो कुछ तो चीज़ होगी, 220 नाम है तो भाई सीधी सी बात है। लेकिन ये एक सुधार कंपनी ने इसके अंदर करने चाहिए मोटरसाइकिल के अंदर भाई, ठीक है ना। क्योंकि इतना नाम जब कमा रखा है मोटरसाइकिल ने, तो ये दो इतनी कोई बड़ी खास वो भी ना कि आप इसके अंदर मैं नूरा कह रहे कि अंदर आप लिक्विड कूल्ड इंजन दे दो,
वो तो ना मांग रहे हैं हम, ठीक है ना। हालांकि चलो ये आपने इसके अंदर कुछ जो नई वाली 220 सारी कंसोल में थोड़ा बहुत फर्क करे, अच्छी चीज़ है, करना भी चाहिए, टाइम के हिसाब से थोड़ा अपडेट देना भी चाहिए, ठीक है। लेकिन यार ये तो कम से कम सुधार रखो यार, जैसे ये लाइट वाइट की बता रही हूँ मैं, फेयरिंग की आवाज़ होगी, इन पर थोड़ा सा और ध्यान दे दोगे तो मोटरसाइकिल हो सका और भी और आगे तक भी छाप छोड़ती रहेगी अपनी मोटरसाइकिल भाई, ठीक है ना। और इसके बाद बात करूँ इसके इंजन की, तो ना तो इसका भाई तक 33,000 किलोमीटर में कोई रिंग पिस्टल का काम होया है, ना किसी प्रकार का इंजन का काम होया अपनी मोटरसाइकिल का भाई, ठीक है ना। काम होया सिर्फ इसकी क्लिच प्लेट का। एक बार तो मैं इन भैया की गलती मांगूँ जिनकी मोटरसाइकिल हैगी, क्योंकि जैसे पानी कुछ ज़्यादा ही भरा था, तो भैया ने क्या करके अच्छी दूर तक जैसे पानी भरा था, तो पहले गियर में लगा के मोटरसाइकिल और उस पानी के अंदर तक कम से कम मान के चलो जी, इसके हॉर्न है ना भाई, यहाँ तक पानी आ गया था इसके अंदर, ठीक है ना। और पहले गियर में रेस दे के ले जानी, तो वो एक बार इसकी क्लिच प्लेट इसकी ख़राब हो गई थी। फिर दूसरी एक बार और जैसे इतनी चल ली, तो आपने मेरा 15-16 हज़ार किलोमीटर पर 220, अधिकतर अगर रफ चलाओगे तो आप 15-1 हज़ार किलोमीटर के बाद में आपकी क्लिच प्लेट मांग जाए 220 भाई, ठीक है ना। तो ये होगी। चैन सेट है इसके, 2 चैन सेट चेंज हो लिए हैं भाई, ठीक है ना। और बाकी ई भी मैंने इसके अंदर जैसे हिसाब से आवाज़ आ रही है, तो लग रहा है कि इसके अंदर यो चेंज ई फिर करवाना पड़ेगा। बाकी एक बार इसके अंदर ना भाई हम स्प्रे वप्रे और करवा लेंगे चैन, अगर आवाज़ ख़त्म हो जाए तो ठीक है, अगर प्रॉपर वही मतलब रहोगी आवाज़ इसकी, तो भाई फिर तो इसके अंदर चैन सेट डलना ही डलना है। एक और जो सबसे मोटी कमी की है, जो इसका जो आप स्टैंड देख रहे हो भाई, बीच का जो स्टैंड है जो बहुत ही नीचा है, ठीक है ना। जैसे आप 2 जने बैठ जाओगे या आप सिंगल भी हो ठीक ठाक, अगर आपके अंदर वेट है और लगभग ठीक ठाक से ब्रेक कर आ गया, तो ये स्टैंड अड़ाएगा इसका 200% अड़ाएगा, इसका भी कोई इलाज नहीं है भाई, ठीक है ना। इसके अंदर कई भाई नुका को रबड़ है, जैसे वो रबड़ लग रही है ना भाई वहाँ, उस रबड़ में इतनी सी काट दो तो स्टैंड थोड़ा ऊपर हो जाए, वो तो मैं समझ गया, लेकिन कंपनी ने खुद भी ये चीज़ देखनी चाहिए, थोड़ा ऊपर रखना चाहिए ये चीज़ भाई, ठीक है ना। लेकिन स्टैंड भी इसके अंदर टच हो इसका भाई, ठीक है भाई, यही कमी थी। बाकी और मोटरसाइकिल चलन में भागण में तो आपने बेरा एक नंबर की है ही मोटरसाइकिल, इतना मेंटेनेंस भी ना है मोटरसाइकिल के लिए भाई। हर दूसरे दिन इसका इंजन में कोई दिक्कत आ जाए, वैसी कुछ चू घरे जाएगी बेचारी, आवाज़ आ जाएगी, लेकिन चलती रहेगी 220 की, ये बहुत खासियत है भाई, ठीक है ना। तो चलो भाई राम राम सारे भाई, और कुछ रह गया हो बच गया हो तो माफ़ करिए। ओवरऑल मन तो मेरे हिसाब से आपने सारी चीज़ बताई थी मोटरसाइकिल के बारे में। और मैं वो जो लाइट ज़रूर बताइए, अगर किसी भाई ने बेरा तो एरोसो की किस चीज़ की वो लाइट है, क्यों वो तस्री है, ताकि हमें थोड़ा सा पता चल जाए। अगर कोई बात होगी तो फिर इसने एजेंसी में ले ही जाएंगे भाई, कोई मोटा खर्चा उससे बढ़िया तो इसने ले जाएंगे भाई, ठीक है ना। तो एक बार भाई मैं ना इसकी जो मैंने सब तो बढ़िया जो इसकी चीज़ लगी मैंने 220 की, एक तो इसकी टंकी इतनी बड़ी है कि एक बार फुल करवा दो फिर कितने किलोमीटर चले जाओ जल्दी से ख़त्म होती है ना। दूसरी इसका एग्जॉस्ट, क्योंकि आपने मेरा जो फिलहाल में अपनी पल्सर 180 की भी सेम डिट्टो ऐसी लुक दे रही है कंपनी, लेकिन एग्जॉस्ट वैसा नहीं है उसका, बहुत ही पतला एग्जॉस्ट है, ऐसी आवाज़ कभी भी ना आती जैसी 220 की है। तो मैं एक बार आपको एक बार इसकी आवाज़ और सुना दूँ मोटरसाइकिल की किस प्रकार की आवाज़ है भाई, ठीक है ना। इस सेगमेंट में आप देखोगे ना तो सबसे मोटापन हैवीपन जो आवाज़ में है तो वो आपने 220 के अंदर ही देखने मिलेगा। तो एक बार मैं आप तक सुना दूँ उसका एग्जॉस्ट, हालांकि यार सब नहीं सुन रखी है आवाज़, लेकिन एक बार और सुन के देख लो भाई, ठीक है भाई। अब देखियो पटाखे माल लग रही है भाई, ये है 220 की खासियत, देखियो भाई एक बार और। जो चीज़ है भाई, इंजन की कोई आवाज़ चेंज ना हो रही, सेम डिट आवाज़ है, इंजन में भी कोई दिक्कत ना है, ठीक है ना। कहीं ले इसकी आवाज़ चेंज होगी हो, चंद चंद की इस प्रकार की कोई आवाज़ आने लगी हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुई, ठीक है ना भाई। तो राम राम भाई सारे भाई, और कुछ रह गया हो बच गया हो तो माफ़ करिए भाई।